हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, और ये जो प्रश्न है 2011 से 2019 के बीच सीटेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, सभी प्रश्नों को मैंने शामिल किया हुआ है। टेट देखिए बहुत से राज्यों में होता है, लगभग सभी राज्यों में टेट का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो बिहार हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो। तो सभी जगह जो है टेट का एग्ज़ाम होता है। अपना यूपी है, एमपी है, तो सभी जगह होता है। तो सभी प्रश्नों को जो है मैं अपने वीडियो में शामिल कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण जो है बच्चे में सकारात्मक है। तो इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों पर जो है बात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? फिलिप, बेंजामिन रस, हॉलर, क्रेपलिन। तो ये जो पुस्तक है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, ये क्रेपलिन की पुस्तक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ मेडिसिन किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता है? हिप्पोक्रेटिस, आइजेनक, अरस्तु या प्लेटो? तो फादर ऑफ मेडिसिन जो है अरस्तु को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, दुर्बलीकरण बाधा है शारीरिक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या शैक्षिक स्तर पर? तो दुर्बलीकरण जो बाधा है ये होता है आपका कार्यात्मक स्तर पर। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? हॉलिंगवर्थ, हैवीग्रस्ट, जीन पियाजे, हॉल। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हैवीग्रस्ट। ठीक है, और ये अमेरिका के शिकागो के यूनिवर्सिटी जो है, शिकागो यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न है, कॉलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, अगर इसकी सुई जो है किसी प्राणी को दे दी जाए तो क्या होगा? भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। तो कॉलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, अगर इसकी सुई जो है किसी प्राणी को दे दी जाए तो उसकी जो है भूख कम हो जाती है। ठीक है, देखिए जितने भी प्रश्न हैं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे उत्तराखंड में जो है जो भी एग्ज़ाम होते हैं टेट के, सीटेट के, सॉरी सीटेट का तो सभी जगह एक ही होता है पेपर, तो उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, देखिए जहाँ जहाँ टेट होता है वहाँ से जो है मैंने प्रश्न लिए हैं, सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए। 2011 से 2019 के बीच जितने भी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनसे प्रश्न लिए गए हैं, और सीटेट के हुए हैं, DSSB है, KVS है। तो इनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को मैं जो है इस सीरीज़ में कवर कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, उपरोक्त कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, रूसो का, रास का? तो बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, उपरोक्त कथन जो है ये है आपका रूसो का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? 10वीं से 15वीं शताब्दी तक, 11वीं से 16वीं, 10वीं से 14वीं या 10वीं से 16वीं शताब्दी तक? तो सामूहिक पागलपन के जो प्रमाण हैं ये 10वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य जो है देखे गए हैं। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। मनः स्नायु विकृति जिसको होती है उसको क्या दिक्कत होती है? वो भयभीत रहता है, उसको आशंका रहती है, कोई रोग लग जाता है, या उसको कष्ट होता है? देखिए मनः स्नायु विकृति रोग से जो ग्रसित होता है उसको आशंका होती है। जिस व्यक्ति को होता है ये, वो आशंकित होता है अपनी सफलता को लेकर कि वो सफल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न है, अति संरक्षणशीलता बालक को क्या बना देती है? तो अति संरक्षणशीलता जो है बालक को आदर्शवादी बना देती है, क्योंकि संरक्षणशीलता के अंतर्गत ये होता है कि जो बालक संरक्षणशीलता को फॉलो कर रहा होता है वो पुराने मार्गों को फॉलो करता है, यानी जिन पर जो पहले मार्ग लोगों ने बनाए हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है
तो जो व्यक्ति अति संरक्षणवादी होता है, अति संरक्षणशीलता वाला होता है, वो पुराने मार्गों पर चलकर जो है अपने सिद्धांतों को या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये कथन है आपका स्वामी विवेकानंद जी का। शिक्षा में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। ठीक है। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, तो क्या कहलाता है? परिवेश का प्रभाव, हावथेन का प्रभाव, प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव या प्रभाव का नियम। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे में जो है एक अगर वो पॉजिटिव गुण देखते हैं तो कहते हैं मेरे बच्चे के अंदर जो है सभी पॉजिटिव गुण होंगे। ठीक है। तो ये आता है हावेथेन का प्रभाव के अंतर्गत। हावेथेन का प्रभाव कहता है कि इसके अंतर्गत जो भी पेरेंट्स होते हैं अगर वो अपने बच्चे में एक सकारात्मक गुण देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं। तो ये हावेथेन का प्रभाव है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, आवासीय स्थान। तो आयु जो है ये आपका है सतत चर। देखिए, आयु जो है लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी लिंग, अवैवाहिक स्थिति, अवैवाहिक कह रहा हूँ, वैवाहिक स्थिति, आवासीय स्थिति, देखिए ये होते हैं सतत चर। ठीक है। आयु जो होती है लगातार बढ़ती रहती है। तो आपका ऑप्शन पहला सही होगा। भारत में शिक्षा प्रणाली है छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो भारत में जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो रोजगार के लिए तैयार करती है। आपका जो ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, उपरोक्त सभी। तो अधिकतर जो टेट का एग्ज़ाम होता है अगर उसमें उपरोक्त सभी है तो उपरोक्त सभी सही होने के 99% जो है चांस होते हैं। तो अनुकूली एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावना और तनाव के साथ सामंजस्य करने की योग्यता होनी चाहिए। तो आपका चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला जो प्रश्न है, मिलान सही नहीं है। देखिए, एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक लिखा गया है। रिपब्लिक प्लेटो की है, एमिल एंड एजुकेशन रूसो की है, द स्कूल एंड सोसाइटी रविन्द्रनाथ टैगोर की है, शांत गीत दयानंद सरस्वती जी की है। तो कौन सा मिलान जो है सही नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, आपका ऑप्शन जो सी है, द स्कूल एंड द सोसाइटी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये किसकी है? जॉन डीवी की है। ठीक है। और आपका रिपब्लिक जो है प्लेटो, एक बार मैंने अभी पिछले वीडियो बनाया था उसमें गलती से रिपब्लिक को मैंने रूसो बता दिया था। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की है, एमिल पुस्तक रूसो की है, द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी की है, शांत गीत जो है दयानंद सरस्वती जी की है। अगला प्रश्न है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में अपनी अवधारणा किसने दी थी? रॉस, फ्रायड, टीपिनन, मैकडूगल। तो ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में बताया था फ्रायड महोदय ने। ऑडिपस ग्रंथि जो है ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है बॉय में। और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है ये पाई जाती है किसमें? गर्ल में। और ऑडिपस ग्रंथि की वजह से बालक जो होता है अपनी माता को प्रेम करता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि की होने की वजह से गर्ल जो है अपने पिता को प्रेम करती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मास्लो, कोहलर, मैकडूगल, रॉस। तो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है ये दिया है मैकडूगल महोदय ने। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। इन्होंने जो है 14 मूल प्रवृत्तियाँ और 14 संवेग बताए थे। ठीक है, एग्जाम में इसको काफ़ी बार पूछा गया है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। यानी ऐसी कौन सी आवश्यकता है कि छात्र जो है उसको सबसे पहले पूरा करेगा?
आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। तो देखिए अब्राहम मास्लो ने जो है आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो है आवश्यकता कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, 1 2 3 4 5। देखिए सबसे निम्न स्तर की होती है शारीरिक आवश्यकता, दूसरे नंबर पर होती है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरे पर होती है सामाजिक आवश्यकता, चौथे पर होती है आपकी सम्मान पाने की आवश्यकता, पांचवें पर होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्ति किसको पूरा करेगा, शारीरिक आवश्यकता को। ठीक है, छात्र हो तो सबसे पहले जो है शारीरिक आवश्यकता को पूरा करेगा। जब उसकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाएगी तब वो सुरक्षा की आवश्यकता यानी घर बनाएगा। ठीक है, घर बनाएगा, फिर उसके बाद जो समाज में संबंध जोड़ेगा तो सामाजिक आवश्यकता, फिर उसके बाद जब संबंध जोड़ लेगा तो फिर उसको सम्मान पाने की आवश्यकता होगी, फिर लास्ट में आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला है विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित किया जाता है। तो सस्वर अधिगम से जो है विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। भाई सस्वर अधिगम, छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं अगर उनको सस्वर मतलब बोल बोल कर हम उनको अधिगम कराएंगे तो ज़्यादा तरीके से अच्छी तरीके से प्रेरित होंगे और अच्छी तरीके से वो सीख पाएंगे। अगला है अभिप्रेरणा का मूल्यांकन का उद्देश्य है मौलिक, प्राथमिक, वैकल्पिक, वैयक्तिक। तो अभिप्रेरणा मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका मौलिक। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए ये तो 20 प्रश्न होते हैं 2011 से 2019 के बीच में। एक प्रश्न है आपके लिए, कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए आरटीई एक्ट 2009 जो है भारत में कब लागू हुआ था। ठीक है, और आरटीई एक्ट 2009 लागू करने वाला भारत कौन सा देश था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।